गया, देख लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स है एनर्जी से रिलेटेड। क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर में E इक्वल टू होता है, W इक्वल टू भी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 CV का स्क्वायर, 1/2 CV का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला को अच्छा से याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ और एक होता है 1/2 C Q स्क्वायर, वहीं से लेके आए हैं ये वाला, थोड़ा देख लीजिए। 1/2 C और यहाँ पे क्या था? Q का स्क्वायर। ठीक है, सिंस Q इक्वल टू CV था, हम लोग जानते थे Q इक्वल टू यानी कि चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वाला चीज आएगा, तो इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है सबसे पहले देखते हैं। क्या क्वेश्चंस को पढ़ो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया? 200 माइक्रोफैराड दिया। ठीक है, 200 की जगह डाटा अपना चेंज कर सकता है, 150 दे सकता है, 300 दे सकता है। ठीक है, तो माइक्रोफैराड दिया मतलब ये वाला कैपेसिटेंस जरूर दिया होगा, यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए। ठीक है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो दिया है कितना? 200 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यहाँ भी है और यहाँ भी है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी कैपेसिटेंस है, ये भी तो एक फॉर्मूला एनर्जी निकालने का, लेकिन ये चार्ज के टर्म में है, यहाँ पे चार्ज है, लेकिन यहाँ बैटरी के फॉर्म में वोल्ट दिया ना, वोल्टेज है। आगे पढ़ेंगे। इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, तो बोल दिया है कि बैटरी के साथ कनेक्ट करो जिसका ये कितना दिया? 200 वोल्ट। मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला जरूर यूज करेगा, वोल्टेज का बात बोल रहा है। अगर ये चार्ज का बात बोलता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रखा गया है। तो यहाँ तुम्हारे पास C दिया है, V दिया है, तो क्या एनर्जी निकलेगा यहाँ पे? अरे यहाँ तो एनर्जी निकल जाएगा। आगे बढ़ो। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फिर बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे इस टाइप का है मान लो। ठीक है, इसके बीच में स्लैब घुसा दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया है ऐसा करके। ठीक, उसके बाद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। 2 की जगह 3, 2.5, 2.3 से कुछ भी रख सकता है। क्या? इज नाउ इंसर्टेड, इंसर्टेड का मतलब होता है रखा जाता है, इंसर्टेड का मतलब रखा जाता है। ठीक है, इंसर्टेड का मतलब यहाँ पे रखा जाता है। ठीक, इनटू द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, ये प्लेट के बीच में जो जगह है उसके बीच में एक स्लैब को डाल दिया गया है। ऐसा प्लेट है, बीच में एक तो स्लैब डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इनटू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और इसके साथ क्या है? एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया वैसे करके। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड। द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकालना है। तो चेंज बोला है तो डेल्टा का बात बोल रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी E, मतलब ये वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इन द कैपेसिटर विल बी, कितना जूल होगा यहाँ पे, कितना जूल होगा वही पूछ रहा है। तो पहले का हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं और बाद में एनर्जी निकाल लेंगे कब? जब प्लेट ये को डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को और दोनों को घटा देंगे, हो गया। कितना एनर्जी चेंज हो रहा है बोल रहा है, पहले जितना एनर्जी था और बाद में स्लैब को एनर्जी डालने के बाद जितना एनर्जी बना, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। इसको थोड़ा बना लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में आपसे डेल्टा E के बारे में पूछ रहा है। क्या? चेंज इन बोला है मतलब डेल्टा आएगा, चेंज इन बोला है मतलब डेल्टा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इसीलिए यहाँ पे E लिखे हैं। ठीक, देखो हो गया रे, फोटो बना लिया। ठीक है, और कितना वोल्ट के साथ जोड़ा गया? 200 वोल्ट। बैटरी कितना है? 200 वोल्ट लिख दिए।
और यहाँ पे तेरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कितना दिया है, कैपेसिटेंस तो 200 माइक्रो फराड। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना? नहीं सर। तो माइक्रो फराड को अगर हम फराड में चेंज करना चाहते हैं, क्या बोले, माइक्रो फराड को अगर हम फराड में चेंज करना चाहते हैं तो कितना गुना करना पड़ता है, -6। अरे तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 200 गुना 10 का पावर -6 फराड लिख सकते हैं कैपेसिटेंस तो। चेंज कर दिए, ये माइक्रो को हटा दिया गया, माइक्रो को हटा दिया गया। तो मान लो यहाँ 300 माइक्रो फराड होता तो 300 गुना 10 का पावर 6 लिखते हैं माइनस में, लेकिन 10 का पावर -6 को माइनस में लेना है। क्लियर है? ठीक ना? मान लो यहाँ 300 माइक्रो फराड होता तो क्या लिखते हैं, 300 गुना 10 का पावर -6। अगर यहाँ 400 माइक्रो फराड होता तो 400 गुना 10 का पावर -6 लिखते हैं। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ पहला कैपेसिटेंस जो था इसको फराड में हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है जी। तो माइक्रो फराड को फराड में चेंज करने के लिए 10 का पावर -6 से गुना करते हैं। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 का पावर -6 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। और बैटरी का ये दिया है V2, दिया है ना 200 वोल्ट। ठीक, तो पहले एनर्जी निकाल देते हैं जब प्लेट को नहीं डाले हैं, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डाले हैं, तो एनर्जी निकाल लेते हैं पहले इनिशियल में। एनर्जी इनिशियल में निकाल देते हैं। सॉल्यूशन यहां से लिखोगे, एनर्जी आई का मतलब इनिशियल एनर्जी। ये एनर्जी कब है, जब हम प्लेट के बीच में स्लैब को नहीं डाले हैं। इनिशियल मतलब यहीं पे निकाल रहे हैं एनर्जी ठो, जब प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाले हैं। ये एनर्जी कब है, बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब, बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब को रखने के पहले। बाद में ना स्लैब को रखा गया जी, पहले थोड़ा ना रखा गया, बाद में देखो रखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1/2 C और V का स्क्वायर। पहला आई का मतलब यहाँ पे इनिशियल, शुरू वाला। आई का मतलब यहाँ पे लिख दो, समझ में आएगा तो इनिशियल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इनिशियल लिख देंगे, शुरुआत वाला। हो गया? ये एनर्जी कब निकाल रहे हैं, जब स्लैब बीच में नहीं डाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 1/2 C कैपेसिटेंस कितना है ये चेंज करने के बाद, 200 गुना 10 का पावर -6। ठीक है, और V का स्क्वायर मतलब V कितना दिया आपका, 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर करेंगे मतलब 200 गुना 200। कोई दिक्कत? हाँ नहीं सर। नहीं ना, 2 से इसको काट देंगे, कितना से कटेगा, 100 से। तो यहाँ 100 हो गया, 10 का पावर -6। और 200 को हम लोग 100 गुना 2 लिख सकते हैं, 200। और 200 को फिर से 100 गुना 2, और 2 और 2 गुना करने से कितना हो गया, 4। अगर 10 का पावर 6 हो गया, और तो 10 का पावर -6। बोलिए कोई दिक्कत? ये 10 का पावर 6 कैसे करके आया? देखो यहाँ 100 है, इधर 100 है, इधर 100 है, सबको गुना करोगे तो कितना होगा, 10 का पावर 6 होगा ना। यहाँ 2 0, इधर 2 0, इधर 2 0, टोटल कितना हो गया, 6 0। क्या अब बेस सब समान रहता तो पावर को जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 का पावर कितना होगा, 0। इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा ना रे, नहीं समझ में आया? तो 4 × 10 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। किसी का भी पावर 0 रहे, वैल्यू होता है 1। तो 4 × 1 कितना हो गया, 4 जूल। कितना हो गया, 4 जूल। ये कब का एनर्जी है, जब स्लैब डाले नहीं है। ये 10 का पावर 6 कहां से है बोलो, ये 100 ये 100 ये 100 गुना करके, और ये 10 का पावर -6 पहले से दिया हुआ था, और 10 का पावर 6 और 10 का पावर -6, 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का मतलब 1, तो 4 × 1 कितना हो गया, 4 जूल। ये एनर्जी कब का है,
जब स्लैब डाले नहीं है, देखो लिखा है बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब, अब स्लैब को डाल देंगे। आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक। तो जो नया कैपेसिटेंस, यहां दूसरा कैपेसिटेंस बनेगा। पहले का कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ था, लेकिन अभी कैपेसिटेंस चेंज होगा क्योंकि एक स्लैब डाल दिया गया बीच में ना। तो नया कैपेसिटेंस ये न्यू कैपेसिटेंस होगा। कौन सा कैपेसिटेंस? न्यू कैपेसिटेंस। तो C1 भी दे सकते हैं और C डैश भी दे सकते हैं। आप C1 भी लिख सकते हैं और C डैश भी। तो नया कैपेसिटेंस क्या होता है? पहले से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे लेना है 2 इंटू पहले का कैपेसिटेंस, 2 इंटू पहले का कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस पहले का, पहले से कितना 200 था ना। इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू C का वैल्यू कितना है हमारा? 200 माइक्रोफैराड था ना, इसको चेंज करके कितना लिखे हैं? 10 का पावर -6। बोलो, लिख सकते हैं? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नया कैपेसिटेंस? 400 इंटू 10 का पावर -6 फराड लिख देंगे। फराड में चेंज किया था ना। तो नया कैपेसिटेंस मिल गया, तो एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। बैटरी तो वही ना है जी, 200 वोल्ट है ना रहेगा, खाली कैपेसिटेंस नया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट दिया 2, अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 होता तो यहाँ 3 इंटू C लिखते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 होता तो 1.5 इंटू C लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला 2 आपका, ये वाला 2 है, यहाँ जो 2 है वही वाला 2 यहाँ पे है, लेकिन ये C के जगह ये वाला यूज करेंगे चेंज करके फराड में, ठीक है। ये F का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फराड हो गया। फराड हो गया, क्या हो गया? फराड हो गया। तो पहले का एनर्जी हमारा कितना निकला? 4 जूल। यहां लिख देते हैं पहले वाला एनर्जी कितना निकला? 4 जूल। अब बाद वाला एनर्जी निकालते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। ये तो उतर लिया था ना। अच्छा ठीक है, हो गया। इतना दूर 4 जूल लिख लिए। ये एनर्जी किसका है? पहले का। कब? जब स्लैब हम लोग डाले नहीं थे तब का एनर्जी है। अभी नया एनर्जी निकालते हैं, सॉरी नया एनर्जी निकालते हैं, फाइनल वाला। तो E फाइनल, इसका मतलब फाइनल में एनर्जी, फाइनल एनर्जी स्टोर इन द कहां? कैपेसिटर। तो फाइनल एनर्जी निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2, लेकिन C के जगह अभी क्या लिखना होगा? C डैश। क्यों? नया कैपेसिटेंस यही ना है रे। एंड V बैटरी का जो वोल्टेज ये है वो तो नहीं रहेगा, वोल्टेज तो V क्या स्क्वायर वो तो सेम रहेगा। बैठा दीजिए जो जो दिया है। 1/2 आपका 1/2 है। C के जगह C डैश इतना निकाले हैं 400 इंटू 10 का पावर -6, और V की जगह तो उतने ही 200 वोल्ट, बैटरी थोड़ा ना चेंज हो रहा है। तो 200 वोल्ट मतलब 200 गुना 200 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? अरे तो यहाँ पे काटो, 2 2 4, यहाँ कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 2 2 4 2 8, कितना लिखेंगे? 8। और 100 गुना 100 गुना 100 क्या लिखते हैं? 10 का पावर 6, और 10 का पावर यहाँ -6 हो गया, इतना जूल। ये वाला कट के कितना हो गया? 1। अरे जी सर, कट के 1 होगा कि नहीं? होगा सर। कैसे? 10 का पावर -6 को मान लो नीचे ला रहे हैं, तो 10 का पावर 6 कटेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचा? खाली 8 जूल। कितना बचा? 8 जूल। तो E फाइनल, ये कब का एनर्जी निकला रे? जब स्लैब को डाल चुके हैं ना। बस बस बस, ये पहले का एनर्जी 4 जूल और बाद का एनर्जी 8 जूल। और हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना? कितना चेंज हो रहा है। पहला बार रनिंग किया, मान लो 2 किलोमीटर दौड़ा, कितना किलोमीटर? उसके बाद दिन 3 किलोमीटर दौड़ा, तो कितना वृद्धि हुआ? 1 किलोमीटर। कैसे निकाला? दोनों को माइनस किए। किसको? पहले बड़ा वाला को, फाइनल वाला को, मतलब सेकंड दिन तो दब दौड़ा था उसको, और पहला दिन वाला को घटा दिया है, वही ना। तो पहले वाला एनर्जी 4 जूल और बाद का एनर्जी कितना? 8 जूल। तो और यहाँ पे तुमसे पूछा क्या है? डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? फाइनल वाला, मतलब एनर्जी फाइनल वाला माइनस एनर्जी इनिशियल वाला, है ना। है कितना वृद्धि हुआ है? 4 से 8 हुआ, आंसर कितना हुआ? 4। वही ना बोल रहा है कि कितना चेंज हुआ बोल रहा है। तो पहले 4 जूल था, कब? जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डाले थे,
और 8 जूल कौन सा एनर्जी हुआ स्टोर कैपेसिटर में, जब हम स्लैब को डाल चुके हैं, जब हम स्लैब को डाल चुके हैं। तो बोलिए ई फाइनल इज गिवन इन द क्वेश्चन 8 जूल। सो ई इन प्लेस ऑफ ई फाइनल वी कैन राइट 8 जूल माइनस एनर्जी शुरू वाला 4 जूल। ठीक है, कितना कितना जूल, तो 8 से मुन्ना 4 घटा देगा तो कितना लिखेगा 4। यही हमें क्वेश्चन में आंसर दिया होगा, यही चीज ना हमें निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में कितना एनर्जी का चेंज हुआ, तो कितना हो गया 4 जूल। पहले 4 जूल था, उसके बाद बढ़ के कितना हुआ 8 जूल हुआ, बढ़ा ना कुछ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कितना बढ़ा, तो 4 जूल बढ़ा। क्लियर है जी सर। कितना बढ़ा अगर आपसे पूछेगा तो कितना जूल बढ़ा, 4 जूल बढ़ा। ठीक, तो क्वेश्चंस का आंसर यही होगा क्या? जी सर। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था, एक स्लेब दिया हुआ है और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट दिया, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, लेकिन बाद में एक स्लेब उसके बीच में घुसा दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है। ठीक है, और उसको भी उसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है ना, वो बैटरी के साथ तो पहले से कनेक्ट है, बाद में डाला गया। तो हमें जो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में रहेगा कितना चेंज होगा, मतलब पहले कितना था और बाद में चेंज होने के बाद कितना हुआ, और दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, मतलब कितना का चेंज हुआ, तो 4 जूल का। समझ गया? जी सर। ये सीडेस क्यों निकाले, जरूरत है निकालना। ये स्लेब डालने के बाद कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, चेंज होता है ना, नया कैपेसिटेंस बनता है ना, किसी स्लेब पहले के कैपेसिटर ऊंचा रहता है, इसका स्लेब डालने के बाद कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। और कितना चेंज होता है, इस तरह से चेंज होता है, यहाँ पे देख लो फाइनल के ये निकल जाएगा। और यहाँ पे 2 गुना करना पड़ेगा कैपेसिटेंस के साथ, पहले वाला के साथ, तो नया कैपेसिटेंस निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर न्यू कैपेसिटेंस निकाले थे सीडेस, तो निकाले थे ना 400 गुना कितना निकला था, जो वो वाला होता। मतलब नया कैपेसिटेंस निकालने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुना जो कैपेसिटेंस यहाँ निकाले हैं वो गुना कर देना, हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपसे पूछा था चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है आसानी से बना सकते हैं क्या? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देके सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो 200 की जगह दूसरा दे देता है 400, तो इधर भी 400 वोल्ट कर दे रहे हैं, और 2 को 2 ही रहने दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए। क्वेश्चंस को बनाइए। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, थोड़ा देर इसको पॉज कर देता है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can have this type of video. इसके नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। हो गया काम खत्म।